नहीं रोक पाएगा वनराज शाह अपनी कुटिल चालों से मीनू को सागर के पास जाने से। डॉली और संजय यानी कि मीनू के माता पिता आकर करेंगे वनराज शाह की खाट खड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। मीनू के साथ जो वनराज शाह कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। वो मीनू के दिमाग से खेल रहा है, मीनू से सच्चाई उगलवाना चाहता है। जैसे आज रक्षाबंधन पे भी उसने यही चाल चली। वो बच्ची राखी बांध रही है मगर ये दिमाग चला रहा है कहीं और। इतने पवित्र रस्म पे भी इसका दिमाग कुटिल ही चल रहा है कि इससे इसी की सच्चाई सबके सामने उगलवाता हूं। इसलिए उसने तब ये कहा कि मांगो, क्या मांगती हो, क्या है तुम्हारे दिल में। मगर मीनू भी उसी की भांजी है, वो बात को टाल गई कि बाद में मांगूंगी। मगर ये वनराज शाह कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है और कौन देगा इसको मुंह तोड़ जवाब। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मीनू आई है तो डॉली संजय भी बहुत जल्दी हमें दिखाई देंगे और उनके आने का पीक पॉइंट भी वही होगा जब वनराज शाह और मीनू में तगड़े वाली बहस हो जाएगी। क्योंकि अब वनराज शाह मीनू के रास्ते में बार बार आ रहा है। उसने एमबीबीएस करवाई है यानी कि पैसे दिए हैं, मगर डिग्री तो मीनू ने अपनी मेहनत से ही ली है ना। और अगर एमबीबीएस के लिए पैसे भी दिए हैं तो कौन सा एहसान किया है, सारी प्रॉपर्टी भी खुद ही रखी है। डॉली ने तो कुछ नहीं लिया उसमें से। अब जब ये मीनू के ऊपर इतनी पाबंदियां लगा रहा है जो डॉली और संजय ने भी नहीं लगाई, तो क्या डॉली और संजय चुप बैठेंगे। और ये जो पाबंदियां वनराज शाह लगा रहा है ये वो पाबंदियां हैं जो वनराज शाह को पता है कि होनी चाहिए, क्योंकि वनराज शाह ने खुद यही कुकर्म किए हैं जो वनराज शाह के कुकर्म थे। इनके तो कुकर्म नहीं है, क्योंकि वनराज शाह तो ऑनेस्ट रहा ही नहीं काव्या के लिए। उसने तो अपनी बीवी के होते हुए ये सब किया, इसलिए उसके कुकर्म है। मगर ये तो ऑनेस्ट और रियल प्यार है जो सागर और मीनू के बीच में है, जिन्होंने इस प्यार के हकदार होते हुए भी ये सोचा कि घर वाले क्या सोचेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। मगर वनराज शाह ने कहां सोचा था। घर में बीवी थी, घर में 3 बच्चे थे, बापूजी थे, मगर वनराज शाह ने नहीं सोचा प्यार करता हूं तो करता हूं, वो मेरे लायक नहीं है, घर पे पड़ी रहे अनुपमा, ये मेरे लायक है, स्मार्ट है, कॉर्पोरेट लुक है, सब है, ये काव्या मेरे लिए अच्छी है। उसने कहां सोचा दुनियादारी को, कहां सोचा प्यार है जी, प्यार है। होटलों में मिलता था छुप छुप के, बहुत सारे कांड वनराज शाह ने खुद किए हैं। इसलिए उसको पता है, इसलिए ये पहचानता है कि प्यार में जो झूठ बोलते हैं उनकी आंखें क्या कहती हैं। इसलिए उसको कॉफी शॉप में समझ में आ गया कि सागर है यहां पे, मगर जब सामने ही नहीं है तो क्या बोले। तो ये जो मैं बात कर रही हूं, जो आप सब लोग जानते हैं जिन्होंने धारावाहिक शुरू से देखा, यही बातें डॉली आके करेगी कि भाई क्या बात कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। क्या सारा अधिकार तुमने ही ले लिया है मीनू के बारे में। हम मां बाप क्या ऐसे नाम के मां बाप हैं। हमें अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, तुम्हें ना हो, अपनी पाखी पे ना हो। हमें है अपनी बेटी के पूरा भरोसा कि ये जो भी चुनेगी अच्छा चुनेगी। और जब वनराज शाह के चेहरे से ये नकाब उतारेंगे कि तुमने यही किया है, ये जो कांड तुम्हें बुरे लग रहे हैं कि मीनू चोरी से सागर को मिल रही, तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया है। क्योंकि डॉली के पास तो ये राइट है बोलने का, और डॉली पहले भी बहुत बोली है वनराज शाह के खिलाफ, और संजय से तो वनराज शाह की वैसे भी ज्यादा बनी ही नहीं। तो संजय कैसे अपनी बेटी को ऐसे इंसान के साथ जो है फैसला लेने के लिए छोड़ देगा जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी कोई सही फैसला नहीं लिया। कौन सा फैसला सही था वनराज शाह का। और कौन है जो मीनू की जो है चौकीदारी कर रहा है, तोशु, जिसको खुद की नहीं पड़ी है, वो क्या मीनू को संभालेगा, क्या मीनू की रक्षा करेगा। तो ये सारा जो कांड है वनराज शाह का, जो कहते हैं ना कि कर्म है, जो कुकर्म है वनराज शाह के, वो डॉली ही सामने लेके आएगी और ये मीनू और सागर की लव स्टोरी का ही बेस बनेंगे। तब जाके इस वनराज शाह की हेंकड़ी टूटेगी। तो बा भी यहां पे बोलेगी तो बा को भी डॉली चुप करवा सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली मां तो डॉली ही है मीनू की। और डॉली पॉजिटिव कैरेक्टर से ही एग्जिट हुई है, नेगेटिव से नहीं हुई है।
तो ये वनराज शाह का मुंह तो डॉली आके ही बंद करेगी। बाकी अनुपमा है, अनुपमा तो होगी ही सबसे आगे। तो क्या कहते हो आप, ये सीन देखने के लिए उत्सुकता है? मुझे तो बहुत है। तो देखते हैं इस तरफ कहानी जाती है, कब जाती है। टिल देन देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.